Assalamualaikum friends. Today in this video we are going to learn present perfect continuous tense and we will know that when, how and where to use it. दोस्तों आज के सबक में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे होता है और इसके जो सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, इन सारी चीज़ों को आज क्लियर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है आज का टॉपिक? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट इज़ कॉल्ड इन उर्दू ज़माने हाल, इस्तिमरारी, मुकम्मल एंड इन हिंदी पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों कहते हैं? सबसे पहले ये समझिए। देखिए प्रेजेंट का मतलब क्या है? मौजूदा टाइम, वर्तमान काल। और कंटिन्यूअस का मतलब है, कंटिन्यू से बना है कंटिन्यूअस, मुसलसल, लगातार। और परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। टेंस का मतलब टाइम। चूंकि इस टेंस में ऐसे काम का जिक्र होता है जो काम माजी में शुरू हुआ हो, जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो और वो प्रेजेंट तक हो रहा हो। इस टेंस में ज़माने हाल के अंदर किसी काम का ज़माने माजी के किसी वक्त मुतय्यना या गैर मुतय्यना से मुसलसल करना या होना मालूम होता है। देखिए इस टेंस में जो काम, ऐसे सेंटेंसेस हम लिखते हैं जिनसे ऐसे काम का पता चलता है जो काम माजी में शुरू हुआ, जो काम गुजरे हुए टाइम में पास्ट में शुरू हुआ हो किसी भी वक्त से, चाहे वो मुतय्यन वक्त हो या गैर मुतय्यन, और वो काम अभी तक यानी वर्तमान समय में, ज़माने हाल में, प्रेजेंट में हो रहा हो, उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आमिना 2 साल से अंग्रेजी सीख रही है। आमिना 2 साल से अंग्रेजी सीख रही है। कैसे सीख रही है? लगातार, मुसलसल, बिन रुके। कब से? 2 साल से। तो ये 2 साल क्या है? गुजरा हुआ टाइम है, पास्ट का हिस्सा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे आमिना हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। आमिना 2 साल से अंग्रेजी सीख रही है। मैं 2022 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं 2022 से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। लगातार 2022, ये 22 क्या है? पास्ट का टाइम है। I have been teaching English since 2022। I have been teaching English since 2022। अब अगला है आइडेंटिफिकेशन। हम इसको पहचाने कैसे? इसकी पहचान क्या है? तो पहचान बिल्कुल आसान है। उर्दू या हिंदी तर्जमा के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं। उर्दू या हिंदी मीनिंग के आखिर में जब रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह जैसे अल्फाज आए और उसमें टाइम का भी जिक्र हो, तो जब हम उसकी ट्रांसलेट करेंगे उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही करेंगे। ठीक है? तो पहचान ये रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह, ये इसकी पहचान है। क्योंकि टाइम का भी जिक्र होता है इस टेंस में, तो टाइम को बताने के लिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सिंस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं और फॉर का कहाँ? बस इतना समझ लें कि अगर टाइम मुतय्यन हो, अगर वो टाइम, जिस टाइम की बात हो रही है वो टाइम अगर मुतय्यन है तो उसके लिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और टाइम अगर गैर मुतय्यन है तो उसके लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ओके? हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस टेंस में हैव बीन और हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं। हैव बीन और हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म भी जिसको कहते हैं, या फिर V1 प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आईएनजी लगाकर फोर्थ फॉर्म बनाते हैं और उसी फॉर्म की इस टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किए थे जिस फॉर्म का इस्तेमाल। हैव बीन का इस्तेमाल, हैव बीन इज यूज्ड विथ आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन कोई भी, तो उसके साथ हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। एंड हैज बीन इज यूज्ड विथ ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। और हैज बीन का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या कोई प्रोनाउन में से ही, शी, इट में से कोई हो, तो उसके साथ हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? चलिए सबसे पहले बनाएंगे असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस आप जानते हैं
इसकी दो किस्में हैं, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। अफर्मेटिव किसे कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं ऐसा सेंटेंस जिसके जरिए से किसी शख्स, चीज या जगह के बारे में कोई खबर हो, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कोई खबर हो या सब्जेक्ट के बारे में कोई बात बताई जाए, उसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। इसकी दो किस्म होती है, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। अफर्मेटिव जिसमें नॉट का मीनिंग ना हो, किसी काम के होने की बात हो उसमें, और निगेटिव जिसमें किसी काम के ना होने की बात हो, उसको कहते हैं निगेटिव। तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है, सिर्फ अगर निगेटिव हो तो उसमें नोट का इजाफा करते हैं, बस इतनी सी बात है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज में से कोई एक, प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर में से किसी एक को लाना है, प्लस टाइम। तो ये रहा स्ट्रक्चर, बनाने का तरीका। नोट का इजाफा तभी करेंगे जब सेंटेंस में नहीं का मीनिंग पाया जाए। जैसे वसीम 2 घंटे से पढ़ रहा है, वसीम 2 घंटे से पढ़ रहा है। ये जो रहा है आखिर में आ रहा है, ये किसकी पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी है, लेकिन इसमें टाइम का भी जिक्र है, 2 घंटे। तो ये क्या है? 2 घंटे। टाइम किसकी पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। वसीम क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वसीम के लिए, वसीम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। पढ़ने की अंग्रेजी आती है रीड, READ, रीड, रीड से रीडिंग, आईएनजी फॉर्म बना दिए, आईएनजी लगाकर रीडिंग। उसके बाद टाइम को बताने के लिए हम यहाँ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? आगे जो टाइम जिक्र हो रहा है 2 आवर्स, 2 घंटे, ये गैर मुतय्यना टाइम है, इसलिए इसके साथ 2 आवर्स के साथ फॉर का इस्तेमाल किए हैं। वसीम हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वसीम 2 घंटे से पढ़ रहा है। तुम सुबह से उसके साथ खेल रहे हो, तुम सुबह से उसके साथ खेल रहे हो। यू हैव बीन प्लेइंग विथ हर सिंस मॉर्निंग, यू सब्जेक्ट है, यू के साथ हैव बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग, प्ले से प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म, विथ हर इसको ऑब्जेक्ट मान लीजिए, सिंस ये टाइम को बताने के लिए, मॉर्निंग क्योंकि मुतय्यन टाइम है, पूरे दिन में सुबह एक ही वक्त होता है ना, तो ये मुतय्यना वक्त है, इसलिए उसके साथ सिंस का इस्तेमाल करते हैं। यू हैव बीन प्लेइंग विथ हर सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से उसके साथ खेल रहे हो। वो सुबह से नहीं लिख रही है, वो सुबह से नहीं लिख रही है, ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस, इसीलिए यहाँ नोट लाना है। शी हैज नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, शी सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये नॉट निगेटिव वर्ड है, प्लस बीन। शी हैज नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, लिखने के लिए राइट, राइट से राइटिंग। शी हैज नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं लिख रही है। मैं 2 दिनों से उससे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 दिन से उसके साथ बात नहीं कर रहा हूँ। बात करने की अंग्रेजी है टॉक, TALK, टॉक, टॉक से टॉकिंग। आई हैव नॉट बीन टॉकिंग विथ हर फॉर 2 days, देखिए 2 days क्या है? ये गैर मुतय्यना टाइम है, इसीलिए इसके साथ यहाँ टाइम को बताने के लिए फॉर लिखें। I have not been talking with her for 2 days, मैं 2 दिनों से उसके साथ बात नहीं कर रहा हूँ। आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यस नो। अब जानते हैं इंट्रोगेटिव की 2 किस्में होती है, एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर, जिसका जवाब हाँ या नहीं में, यस या नो में पूरा हो जाए, और एक ऐसा इंट्रोगेटिव होता है जिसका जवाब यस या नो में पूरा नहीं होता है। उसका स्ट्रक्चर अलग है, सबसे पहले हम यस नो वाले का देखते हैं। यस नो यानी जिसका जवाब हाँ या नहीं में पूरा हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हैव या हैज में से कोई एक, हैव या हैज में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट। पहले ये गलत है, बीन को पीछे कर लेना है, सब्जेक्ट हैव या हैज में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, प्लस टाइम। अगर निगेटिव वर्ड होगा, अगर उसमें नोट का मीनिंग आ जाए तो फिर बीन से पहले नोट का इजाफा करेंगे, समझ गए। हैव या हैज में से किसी एक को लाना है, उसके बाद क्या लाएंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद बीन लाना है, प्लस आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत हो तो, उसके बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम को लिखना है। जैसे क्या तुम सुबह से उसके साथ खेल रहे हो, क्या तुम सुबह से उसके साथ खेल रहे हो। हैव यू बीन, हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ हैव आता है। हैव यू बीन प्लेइंग विथ हर सिंस मॉर्निंग, ध्यान से देखिए, हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यू सब्जेक्ट,
फिर बीन, उसके बाद क्या है प्लेइंग, प्ले से प्लेइंग, यह है वर्ब आईएनजी फॉर्म विथ हर ऑब्जेक्ट सिंस टाइम को बताने के लिए, और मॉर्निंग MORNING मॉर्निंग। हैव यू बीन प्लेइंग विथ हर सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से उसके साथ खेल रहे हो। वो जनवरी से नहीं आ रही है क्या, वो जनवरी से, क्या वो जनवरी से नहीं आ रही है। हैज शी नॉट बीन कमिंग सिंस जनवरी, हैज शी नॉट बीन कमिंग सिंस जनवरी, क्या वो जनवरी से नहीं आ रही है। क्या तुम 2 महीने से उधर नहीं जा रहे हो। हैव यू नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 months, हैव यू नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 months, क्या तुम 2 महीने से उधर नहीं जा रहे हो। वो कल से तुम्हें फोन नहीं कर रही है क्या वो कल से तुम्हें फोन नहीं कर रही है। हैज शी नॉट बीन कॉलिंग यू सिंस यस्टरडे, हैज शी नॉट बीन कॉलिंग यू सिंस यस्टरडे, हैज प्लस सब्जेक्ट या निगेटिव वर्ड है इसमें, क्योंकि नहीं का मीनिंग आ रहा है। नोट बीन आईएनजी प्लस आईएनजी फॉर्म कॉलिंग, यू सब ऑब्जेक्ट है, सिंस टाइम को बताने के लिए, यस्टरडे क्या है, ये मुतय्यन टाइम है, गुज़श्ता कल को कहते हैं यस्टरडे। हैज शी नॉट बीन कॉलिंग यू सिंस यस्टरडे, वो कल से तुम्हें फोन नहीं कर रही है क्या तुम 2 महीने से अंग्रेजी में बात कर रहे हो, क्या तुम 2 महीने से अंग्रेजी में बात कर रहे हो। हैव यू बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश फॉर 2 months, हैव यू बीन स्पीकिंग, स्पीक SPEAK स्पीक ये फर्स्ट फॉर्म है, और आईएनजी लगाकर ये फोर्थ फॉर्म है आईएनजी फॉर्म। हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 months, क्या तुम 2 महीने से अंग्रेजी बोल रहे हो, अंग्रेजी में बात कर रहे हो। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ WH वर्ड, अभी मैंने बताया इंट्रोगेटिव की 2 किस्में होती है, एक ऐसा जिसका जवाब यस या नो में पूरा हो जाता है, और एक ऐसा होता है जिसका जवाब यस या नो में पूरा नहीं होता है, तो उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड। यह WH वर्ड क्या है, ऐसा वर्ड जिसके जरिए से सवाल हो और उस वर्ड में W और H ये दोनों लेटर भी हो, उसको कहते हैं WH वर्ड। तो चूंकि इस सेंटेंस की जो शुरुआत होती है WH वर्ड से होती है और उसी से सवाल किया जाता है, और इस सेंटेंस का जवाब यस या नो में पूरा नहीं होता है। स्ट्रक्चर है सबसे पहले WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैव या हैज में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, नोट कब लाएंगे जब नहीं का मीनिंग आए, प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से कोई एक, प्लस टाइम, यह है स्ट्रक्चर। जैसे वो 2 दिनों से खाना क्यों नहीं खा रही है, वो 2 दिनों से खाना क्यों नहीं खा रही है। क्यों की अंग्रेजी क्या है वाई, वाई क्या है, यही है WH वर्ड। इसमें W और H दोनों लेटर है और इससे सवाल भी हो रहा है क्यों। हैज हेल्पिंग वर्ब, शी के साथ क्या आएगा हैज, उसके बाद नोट प्लस बीन, उसके बाद ईट EAT ईट ये वर्ब है, ING के साथ ईटिंग, ईट से ईटिंग। वाई हैज शी नॉट बीन ईटिंग eating food for 2 days, why has she not been eating food for 2 days, वो 2 दिनों से खाना क्यों नहीं खा रही है। तुम सुबह से उसके साथ क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम सुबह से उसके साथ क्यों खेल रहे हो, यह पॉजिटिव सेंटेंस है। why have you been playing with her या with him, अगर लड़की है तो हर और लड़का है तो him। why have you been playing with her या with him सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से उसके साथ क्यों खेल रहे हो, वो कल से आपको फोन क्यों नहीं कर रहा है। Why has he not been calling you since yesterday, Why has he not been calling you since yesterday, वो कल से आपको फोन क्यों नहीं कर रहा है। देखिए I have been writing since yesterday, मैं कल से लिख रहा हूँ, यह है असर्टिव सेंटेंस की अफर्मेटिव। I have not been writing since morning, मैं सुबह से नहीं लिख रहा हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंस। Have I been writing for 2 hours, क्या मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ। Have I not been writing since Sunday, इतवार के दिन से मैं नहीं लिख रहा हूँ क्या, इतवार के दिन से मैं नहीं लिख रहा हूँ क्या। Why have I been writing since 2017, मैं 2017 से क्यों लिख रहा हूँ। Why have I not been writing
फॉर 5 years, मैं 5 साल से क्यों नहीं लिख रहा। तो अब तक जितने सेंटेंसेस हम पढ़े उन सब सेंटेंसेस को एक ही वर्ब से इसलिए लिखे हैं ताकि आप भी इस तरह प्रैक्टिस करें और अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो दोस्तों आज के लिए